क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बावजूद अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते, जबकि कुछ लोग कम समय और कम मेहनत में ही ऊंचाइयों को छू लेते हैं? अगर सिर्फ मेहनत करने से सफलता मिलती तो दुनिया में सबसे अमीर और सफल लोग वे होते जो दिन भर मेहनत करते हैं। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। सोचिए, अगर आप किसी पुरानी लकड़ी की नाव से नदी पार कर रहे हैं और दूसरा व्यक्ति तेज मोटरबोट में बैठा है, तो कौन पहले पहुंचेगा? आपकी मेहनत जरूरी है, लेकिन आपकी स्ट्रेटेजी उससे भी ज्यादा जरूरी है। आज के जमाने में सिर्फ हार्ड वर्क काफी नहीं है, स्मार्ट वर्क की जरूरत है। क्या आप भी हार्ड वर्क के जाल में फंसे हैं? आपको भी लगता होगा कि सफलता के लिए सिर्फ कड़ी मेहनत ही काफी है, लेकिन यह आधा सच है। आइए इसे एक सच्ची कहानी से समझते हैं। दो मजदूर थे, राम और श्याम। दोनों का काम था पहाड़ से पत्थर तोड़ना और उन्हें नीचे ले जाना। राम दिन भर बिना रुके पत्थर तोड़ता और भारी भारी टुकड़ों को उठाकर नीचे लाता। वह हमेशा पसीने में तरबतर रहता था, लेकिन उसका काम खत्म ही नहीं होता था। श्याम ने कुछ अलग सोचा। उसने लकड़ी और रस्सी से एक आसान तरीका निकाला। उसने पहाड़ से पत्थर गिराने के लिए एक ढलान, स्लाइड बना ली। अब उसे पत्थरों को उठाने की जरूरत नहीं थी, बस एक हल्का धक्का देना होता और पत्थर खुद ब खुद नीचे पहुंच जाते। कुछ महीनों बाद राम अब भी दिन रात मेहनत कर रहा था, लेकिन श्याम कम समय में ज्यादा काम कर चुका था और अब वह मालिक बन चुका था। यही फर्क है हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का। तो क्या हार्ड वर्क गलत है? नहीं, मेहनत जरूरी है, लेकिन बिना सही दिशा के मेहनत करने का कोई फायदा नहीं। हार्ड वर्क तब सबसे ज्यादा पावरफुल होता है जब उसे स्मार्ट तरीके से किया जाए। अब सवाल उठता है, आप हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में कैसे बदल सकते हैं? यही सवालों के जवाब इस ऑडियो बुक में आपको मिलेंगे। इस ऑडियो बुक में आप सीखेंगे हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का असली फर्क क्या है। क्या सिर्फ हार्ड वर्क से सफलता संभव है? स्मार्ट वर्क करने के 5 पावरफुल तरीके। सक्सेसफुल लोग हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में कैसे बदलते हैं? कम एफर्ट में मैक्सिमम रिजल्ट कैसे लें? स्मार्ट वर्क को डेली हैबिट कैसे बनाएं? द फाइनल फॉर्मूला, स्मार्ट वर्क से लाइफ बदलो। अगर आप अपनी लाइफ में सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि सही तरीके से मेहनत करना चाहते हैं तो यह ऑडियो बुक आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, स्मार्ट वर्क वर्सेस हार्ड वर्क। असली फर्क क्या है? क्या सिर्फ हार्ड वर्क ही सक्सेस की गारंटी है? आपने सुना होगा, कड़ी मेहनत ही सफलता की कुंजी है। जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है वही सबसे आगे जाता है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? अगर सिर्फ हार्ड वर्क से सफलता मिलती तो दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग वे होते जो सबसे ज्यादा काम करते। लेकिन सच्चाई कुछ और है। हार्ड वर्क जरूरी है, लेकिन सिर्फ मेहनत करने से सफलता नहीं मिलती। स्मार्ट वर्क का मतलब है कम समय में ज्यादा रिजल्ट पाना। हार्ड वर्क का मतलब है बस बिना सोचे समझे काम में लगे रहना। अब सवाल ये उठता है, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में असली फर्क क्या है? स्मार्ट वर्क वर्सेस हार्ड वर्क, 5 बड़े अंतर। 1, हार्ड वर्क ज्यादा समय कम रिजल्ट। स्मार्ट वर्क कम समय ज्यादा रिजल्ट। एक स्टूडेंट को एग्जाम की तैयारी करनी है। रवि रोज 10 घंटे तक नोट्स लिखता है, बुक्स को रटता है। सुमित सिर्फ 4 घंटे में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ता है, प्रैक्टिस करता है और मॉक टेस्ट्स देता है। कौन ज्यादा मार्क्स लाएगा? सुमित, क्योंकि उसने स्मार्ट तरीके से तैयारी की। हार्ड वर्क करने का मतलब ये नहीं कि आप जितने ज्यादा घंटे काम करेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। स्मार्ट वर्क का मतलब होता है सही मेथड अपनाना, सही प्रायोरिटीज तय करना और कम एफर्ट में मैक्सिमम आउटपुट निकालना। 2, हार्ड वर्क ज्यादा मेहनत कम प्लानिंग। स्मार्ट वर्क पहले सोचो फिर मेहनत करो। अगर कोई बिना सोचे समझे बस मेहनत करता जाए तो क्या वह ज्यादा आउटपुट निकाल पाएगा? स्मार्ट वर्क का पहला नियम, पहले सोचो फिर मेहनत करो। एग्जाम्पल, मान लीजिए 2 लोग बिजनेस शुरू करते हैं। पहला बिना सोचे समझे प्रोडक्ट्स बनाता है, बिना मार्केट रिसर्च के उन्हें बेचने की कोशिश करता है। दूसरा पहले मार्केट रिसर्च करता है, टारगेट ऑडियंस को समझता है और सही स्ट्रेटजी बनाकर प्रोडक्ट्स लॉन्च करता है। कौन ज्यादा सफल होगा? दूसरा, क्योंकि उसने पहले प्लानिंग की और फिर मेहनत की। यही स्मार्ट वर्क है, सही समय पर सही एक्शन लेना। 3, हार्ड वर्क हर चीज खुद करने की कोशिश। स्मार्ट वर्क डेलीगेशन एंड ऑटोमेशन। हार्ड वर्क करने वाले सोचते हैं अगर मुझे कुछ बड़ा करना है तो मुझे सब कुछ खुद करना होगा। स्मार्ट वर्क करने वाले सोचते हैं मुझे सिर्फ जरूरी चीजों पर ध्यान देना चाहिए, बाकी को ऑटोमेट या डेलीगेट करना चाहिए। एग्जाम्पल, एक कंपनी में 2 मैनेजर हैं। पहला मैनेजर हर छोटी बड़ी चीज खुद करता है, पूरा दिन बिजी रहता है लेकिन ग्रोथ नहीं कर पाता। दूसरा मैनेजर जरूरी कामों पर फोकस करता है, बाकी एम्प्लॉइज को असाइन करता है और सिस्टम सेट करता है। दूसरा मैनेजर ज्यादा प्रोडक्टिव होगा
क्योंकि उसने स्मार्ट तरीके से काम किया। हार्ड वर्क करने का मतलब बिजी रहना नहीं होता। स्मार्ट वर्क करने का मतलब सही जगह पर सही एफर्ट लगाना होता है। 4, हार्ड वर्क एक ही रास्ते पर चलना। स्मार्ट वर्क शॉर्टकट नहीं, स्मार्ट रूट ढूंढना। स्मार्ट वर्क का मतलब शॉर्टकट ढूंढना नहीं होता। स्मार्ट वर्क का मतलब सही रास्ता चुनना होता है। एग्जाम्पल, आपको एक जगह पहुंचना है। अगर आप पैदल चलेंगे तो कई घंटे लगेंगे। अगर आप जीपीएस से बेस्ट रूट निकालकर गाड़ी से जाएंगे तो आप जल्दी पहुंचेंगे। हार्ड वर्क करने वाला पैदल जाएगा, स्मार्ट वर्क करने वाला सबसे तेज रास्ता चुनेगा। स्मार्ट वर्क का मतलब है सही डिसीजंस लेना और सही टूल्स का इस्तेमाल करना। 5, हार्ड वर्क ज्यादा आउटपुट पर फोकस, स्मार्ट वर्क ज्यादा इंपैक्ट पर फोकस। हार्ड वर्क करने वाले लोग सोचते हैं जितना ज्यादा काम करूंगा उतना ही ज्यादा सक्सेस मिलेगी। स्मार्ट वर्क करने वाले लोग सोचते हैं मैं कम एफर्ट में ज्यादा इंपैक्ट कैसे ला सकता हूं। एग्जाम्पल, 2 यूट्यूबर्स हैं। पहला रोज 10 वीडियो बनाता है लेकिन बिना एडिटिंग, बिना अच्छी स्क्रिप्ट के। दूसरा हफ्ते में सिर्फ 2 वीडियो बनाता है लेकिन हाई क्वालिटी और एंगेजिंग होते हैं। कौन ज्यादा आगे जाएगा? दूसरा, क्योंकि उसने हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में बदल दिया। अब जब आपको हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का असली फर्क समझ आ गया है तो इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू करें। 1, काम को करने से पहले सोचें बस मेहनत करनी है या स्ट्रैटेजी के साथ करना है। जब भी कोई काम हाथ में लें, खुद से पूछें क्या मैं इसे और बेहतर, तेज और आसान तरीके से कर सकता हूं? अगर हाँ तो वही तरीका अपनाएं। 2, ज्यादा घंटे काम करने के बजाय ज्यादा इंपैक्ट लाने पर फोकस करें। सफल लोग 24 घंटे काम नहीं करते बल्कि वो कम समय में ज्यादा आउटपुट निकालते हैं। जैसे अगर कोई काम 10 घंटे में करने की बजाय 6 घंटे में हो सकता है तो उसे उस तरीके से करें। इससे आपका टाइम भी बचेगा और एनर्जी भी। 3, टेक्नोलॉजी और सही टूल्स का इस्तेमाल करें। आज के समय में जो लोग टेक्नोलॉजी को अपनाते हैं वो सबसे तेज आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर सोशल मीडिया पर मार्केटिंग करनी है तो मैनुअल पोस्ट डालने के बजाय ऑटो स्केड्यूलिंग टूल्स का इस्तेमाल करें। इससे एफर्ट कम और रिजल्ट ज्यादा मिलेगा। तो अब से मेहनत को बस मेहनत ना समझें, उसे सही दिशा दें। हर काम करने से पहले सोचें क्या इसे और आसान बनाया जा सकता है। ज्यादा काम करने के बजाय ज्यादा स्मार्ट तरीके से काम करें। अब तक हमने समझा कि स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में क्या फर्क है और क्यों सिर्फ मेहनत करने से सफलता की गारंटी नहीं मिलती। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है, क्या सिर्फ हार्ड वर्क से सक्सेस पॉसिबल है? अगर हम दुनिया के सबसे सफल लोगों को देखें तो क्या उन्होंने सिर्फ मेहनत की थी या फिर उनके पास कोई और स्ट्रैटेजी थी जिससे उन्होंने बाकी लोगों से अलग सफलता हासिल की? अगले चैप्टर में हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे और जानेंगे कि सिर्फ हार्ड वर्क करने वाले लोग क्यों अक्सर असफल हो जाते हैं। चलिए अब अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अध्याय 2, क्या सिर्फ हार्ड वर्क से सक्सेस पॉसिबल है? क्या सिर्फ हार्ड वर्क करने से बड़ी सफलता मिलती है? आपने ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी सफल नहीं हो पाते। वहीं कुछ लोग कम मेहनत में ही ज्यादा आगे निकल जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या सिर्फ हार्ड वर्क ही सक्सेस की गारंटी है या फिर कोई और फैक्टर भी होता है जो असली फर्क पैदा करता है? आइए इसे गहराई से समझते हैं। हार्ड वर्क करने के बावजूद लोग क्यों असफल हो जाते हैं? 1, बिना स्ट्रैटेजी के हार्ड वर्क करना, गलत दिशा में दौड़ना। अगर कोई बिना सही दिशा के मेहनत करता जाए तो क्या वो मंजिल तक पहुंच सकता है? एग्जाम्पल, मान लीजिए 2 लोग जंगल में रास्ता खोज रहे हैं। पहला बिना किसी मैप या कंपास के बस भाग रहा है। दूसरा पहले सही डायरेक्शन देखता है फिर तेजी से आगे बढ़ता है। कौन जल्दी मंजिल तक पहुंचेगा? दूसरा, क्योंकि उसने पहले सही दिशा चुनी। हार्ड वर्क तभी काम आएगा जब उसकी सही दिशा होगी। 2, हार्ड वर्क करने वाले अक्सर अपॉर्चुनिटीज मिस कर देते हैं। जो लोग सिर्फ मेहनत पर ध्यान देते हैं वो अक्सर नई अपॉर्चुनिटीज को नहीं देख पाते। एग्जाम्पल, मान लीजिए एक इंसान रोज 12 घंटे तक नौकरी में मेहनत कर रहा है, वहीं दूसरा इंसान रोज 6 घंटे मेहनत करता है और बाकी 6 घंटे में नए स्किल सीखता है और अपने फ्यूचर पर काम करता है। कौन आगे बढ़ेगा? दूसरा, क्योंकि उसने सिर्फ मेहनत नहीं की बल्कि अपनी ग्रोथ पर भी ध्यान दिया। सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट तरीके से सही मौके पहचानते हैं। 3, हार्ड वर्क करने वाले लोग ग्रोथ माइंडसेट से दूर रहते हैं। हार्ड वर्क करने वाले लोग अक्सर एक ही तरीके से काम करते रहते हैं, भले ही वो तरीका पुराना हो चुका हो। वहीं स्मार्ट वर्क करने वाले लोग हमेशा नई चीजें सीखते हैं और खुद को बेहतर बनाते हैं। एग्जाम्पल, पहले लोग ट्रेडिशनल मार्केटिंग करते थे, पोस्टर्स, फ्लायर्स, डोर टू डोर सेल्स। अब लोग डिजिटल मार्केटिंग करते हैं,
सोशल मीडिया एड्स, एसईओ, यूट्यूब मार्केटिंग। जो लोग पुराने तरीके से चिपके रहते हैं वो पीछे रह जाते हैं। जो लोग नए तरीके सीखते हैं वो तेजी से आगे बढ़ते हैं। सक्सेस के लिए सिर्फ हार्ड वर्क नहीं बल्कि एडेप्टेबिलिटी भी जरूरी है। चौथे, हार्ड वर्क करने वाले सिर्फ क्वांटिटी पर ध्यान देते हैं, क्वालिटी पर नहीं। हार्ड वर्क करने वाले सोचते हैं अगर मैं ज्यादा काम करूंगा तो ज्यादा सफल हो जाऊंगा, लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादा काम करने से ज्यादा सफलता नहीं मिलती, सही काम करने से ज्यादा सफलता मिलती है। एग्जाम्पल, अगर कोई 100 लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाए लेकिन कोई उन्हें ना खरीदे तो क्या फायदा? वहीं अगर कोई सिर्फ 10 हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाए और वो मार्केट में छा जाएं, तो असली जीत किसकी होगी? जाहिर सी बात है, दूसरे इंसान की। हार्ड वर्क तभी असरदार होता है जब वो हाई क्वालिटी और सही स्ट्रेटेजी के साथ हो। अब इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू करें। 1, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क अपनाएं। जब भी कोई काम करे खुद से पूछे, क्या मैं इसे और तेज, आसान और प्रभावी तरीके से कर सकता हूं? अगर हाँ, तो वही तरीका अपनाएं। 2, सिर्फ मेहनत करने से ज्यादा सही मौके पहचानने पर फोकस करें। जो लोग अपने फ्यूचर को लेकर विजनरी होते हैं वो ज्यादा सफल होते हैं। तीसरी, नई चीजें सीखें, ग्रोथ माइंडसेट अपनाएं। अगर आप आज भी पुराने तरीके से ही काम कर रहे हैं तो खुद से पूछें, क्या दुनिया में इस काम को करने का कोई और बेहतर तरीका है? अगर हाँ, तो उसे सीखें और अपनाएं। याद रखें, हार्ड वर्क जरूरी है, लेकिन अगर उसे सही तरीके से नहीं किया गया तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। अब तक हमने समझा कि हार्ड वर्क करने के बावजूद कई लोग असफल क्यों हो जाते हैं, लेकिन अब सवाल ये उठता है, स्मार्ट वर्क करने के लिए हमें क्या क्या चीजें सीखनी चाहिए? अगले चैप्टर में हम जानेंगे स्मार्ट वर्क करने के 5 पावरफुल तरीके, जिससे आप अपनी मेहनत का 10 गुना रिजल्ट पा सकते हैं। चलिए अब अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अध्याय 3, स्मार्ट वर्क करने के 5 पावरफुल तरीके। अब तक आपने समझ लिया कि सिर्फ हार्ड वर्क से सफलता नहीं मिलती, सही दिशा, सही रणनीति और सही तरीके जरूरी होते हैं। लेकिन असली सवाल यह है, स्मार्ट वर्क को कैसे अपनाया जाए? अगर आप भी दिन भर मेहनत करते हैं फिर भी उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट नहीं मिलते, तो इसका मतलब यही है कि मेहनत सही दिशा में नहीं जा रही। अब हम सीखेंगे 5 ऐसे स्मार्ट टेक्निक्स जो आपकी मेहनत को 10x रिजल्ट में बदल देंगे। ये वे तरीके हैं जो दुनिया के सबसे सफल लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इन्हें सही से अपनाते हैं तो कम एफर्ट में ज्यादा आउटपुट मिलेगा और आप तेजी से आगे बढ़ेंगे। स्मार्ट वर्क करने के 5 शक्तिशाली तरीके। 1, पेरेटो प्रिंसिपल, 80-20 नियम। सही चीज पर फोकस करें। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके दिन भर के कामों में से कुछ ही चीजें असल में बड़ा फर्क लाती हैं? यही है 80/20 रूल, जहां सिर्फ 20% एफर्ट ही 80% रिजल्ट देता है। हार्ड वर्क करने वाले हर चीज में बराबर मेहनत लगाते हैं, जबकि स्मार्ट वर्क करने वाले सिर्फ उन 20% चीजों पर ध्यान देते हैं जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट लाती हैं। एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट हर चैप्टर को बराबर समय देता है, भले ही कुछ टॉपिक्स एग्जाम में ज्यादा आते हों। दूसरा स्टूडेंट सिर्फ उन टॉपिक्स पर फोकस करता है जो सबसे ज्यादा मार्क्स लाते हैं। कौन ज्यादा स्मार्ट तरीके से पढ़ रहा है? दूसरा स्टूडेंट। इसीलिए मेहनत बहुत करने से ज्यादा जरूरी है कि सही चीजों पर मेहनत की जाए। अगर आप अपने 20% हाई इंपैक्ट कामों पर ध्यान देंगे तो आपका रिजल्ट तेजी से 10 गुना बढ़ सकता है। 2, लीवरेज इफेक्ट। एक बार मेहनत, बार बार फायदा। हार्ड वर्क करने वाले लोग हर बार शून्य से शुरू करते हैं, जबकि स्मार्ट वर्क करने वाले एक बार मेहनत करके उसका बार बार फायदा उठाते हैं। यानी स्मार्ट लोग ऐसे काम करते हैं जिनका असर लंबे समय तक बना रहे। एग्जाम्पल, एक सेल्समैन हर दिन नए कस्टमर को समझाने में घंटों लगाता है। दूसरा सेल्समैन एक पावरफुल सेल्स वीडियो बना लेता है जिसे बार बार हर कस्टमर को दिखाया जा सकता है। दूसरा सेल्समैन कम एफर्ट में ज्यादा रिजल्ट लाएगा। इसीलिए हर चीज को खुद बार बार करने के बजाय सिस्टम्स बनाओ, ऑटोमेशन करो और अपनी मेहनत को मल्टीप्लाई करो। जो लोग लेवरेज को समझ गए उनके लिए मेहनत करना बंद नहीं हुआ, लेकिन मेहनत अब उनके लिए काम करने लगी। तीसरा, फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग। जड़ तक जाएं, शॉर्टकट नहीं लें। हार्ड वर्क करने वाले अक्सर किसी भी समस्या का बस ऊपरी हल ढूंढते हैं, जबकि स्मार्ट वर्क करने वाले जड़ तक जाकर असली हल निकालते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग का मतलब है हर चीज की असली जड़ तक पहुंचना। इससे आप बेहतर और तेजी से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल, एक बिजनेसमैन का प्रोडक्ट नहीं बिक रहा तो वो बस मार्केटिंग बढ़ा देता है। दूसरा, बिजनेसमैन पहले समझता है कि असल दिक्कत क्या है। प्रोडक्ट अच्छा नहीं, कस्टमर की जरूरतें अलग हैं,
या कीमत ज्यादा है। दूसरा बिजनेसमैन असली समस्या को सुलझाएगा और तेजी से ग्रो करेगा। स्मार्ट वर्क करने का मतलब ये नहीं कि तुरंत शॉर्टकट्स ढूंढो, बल्कि असली सॉल्यूशन तक पहुंचो। जो लोग असली वजह को पकड़ लेते हैं वही बड़ी बड़ी समस्याओं को स्मार्ट तरीके से हल कर पाते हैं। चौथा, डेलीगेशन एंड ऑटोमेशन। सब कुछ खुद मत करो। हार्ड वर्क करने वाले सोचते हैं अगर मुझे कुछ बड़ा करना है तो मुझे सब कुछ खुद करना होगा, लेकिन स्मार्ट वर्क करने वाले सोचते हैं मैं सिर्फ जरूरी चीजों पर ध्यान दूंगा, बाकी को ऑटोमेट या डेलीगेट करूंगा। एग्जाम्पल, एक बिजनेसमैन खुद ही सोशल मीडिया, मार्केटिंग और कस्टमर सपोर्ट संभालता है। दूसरा बिजनेसमैन जरूरी काम खुद करता है और बाकी चीजें एक टीम को सौंप देता है। दूसरा व्यक्ति तेजी से ग्रो करेगा। हर चीज खुद करने का मतलब यह नहीं कि आप ज्यादा सफल होंगे, बल्कि सही चीजों पर फोकस करने से सफलता मिलेगी। सक्सेसफुल लोग वही होते हैं जो जरूरी चीजें खुद करते हैं और बाकी को स्मार्ट तरीके से संभालते हैं। पांचवा, मानसिक मॉडल। दिमाग से तेजी से सही फैसले लें। स्मार्ट वर्क करने वाले लोग ज्यादा मेहनत के बजाय तेज और सही निर्णय लेते हैं। वे चीजों को विश्लेषण करने और पैटर्न्स को पहचानने में एक्सपर्ट्स होते हैं। एग्जाम्पल, एक ट्रेडर हर स्टॉक को बिना सोचे समझे खरीदता है और लॉस में चला जाता है। दूसरा ट्रेडर पैटर्न, मार्केट ट्रेंड्स और डेटा एनालिसिस देखकर स्मार्ट डिसीजन लेता है। दूसरा ट्रेडर ही ज्यादा मुनाफा कमाएगा। काम को समझे बिना मेहनत करना बेकार है। सही डिसीजन लेना ही असली स्मार्ट वर्क है। सफल लोग हार्ड वर्क के साथ साथ तेज दिमाग से सही फैसले लेते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। अब जब आपको स्मार्ट वर्क के 5 पावरफुल तरीके पता चल गए हैं तो इन्हें अपनी लाइफ में लागू करें। हर दिन अपने 80-20 टास्क्स को पहचानें और उन्हीं पर ध्यान दें। ऐसे काम करें जिनका बार बार फायदा हो, सिर्फ एक बार का नहीं। हर चीज की जड़ तक जाएं और सबसे आसान और असरदार तरीका निकालें। हर चीज खुद करने की जगह डेलीगेट और ऑटोमेट करें। सही डिसीजंस लेने के लिए अपने दिमाग को तेज करें और पैटर्न पहचानना सीखें। याद रखें, स्मार्ट वर्क करने का मतलब ये नहीं कि मेहनत छोड़ दें, बल्कि अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाएं। अब हमने सीखा कि स्मार्ट तरीके से काम करने के 5 सबसे पावरफुल तरीके कौन से हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्या सक्सेसफुल लोग इन तरीकों को सच में इस्तेमाल करते हैं? अगले चैप्टर में हम जानेंगे कैसे दुनिया के सबसे सफल लोग हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में बदलते हैं और तेजी से आगे बढ़ते हैं। चलिए अब अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अध्याय 4, सक्सेसफुल लोग हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में कैसे बदलते हैं। अब तक आपने सीखा कि स्मार्ट वर्क क्या होता है और इसे कैसे अप्लाई किया जाता है, लेकिन असली सवाल ये है, क्या सिर्फ थ्योरी जानना ही काफी है? नहीं, असली फर्क तब आता है जब हम उन लोगों से सीखें जो पहले ही हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में बदलकर सफल हो चुके हैं। इस चैप्टर में हम ऐसे 5 पावरफुल रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देखेंगे जो आपको गहराई से समझाएंगे कि कैसे सक्सेसफुल लोग मेहनत को स्मार्ट तरीके से यूज करते हैं और तेजी से ग्रो करते हैं। 1, बिल गेट्स हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क क्यों जरूरी है? बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट को दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी बनाया, लेकिन क्या वो सिर्फ दिन रात मेहनत करके सफल हुए? नहीं, उन्होंने हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट थिंकिंग और सही स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया। एग्जाम्पल, जब बिल गेट्स ने अपना पहला सॉफ्टवेयर बनाया तो उन्होंने उसे खुद बेचने की कोशिश नहीं की। अगर वो हार्ड वर्क करते तो हर कस्टमर को एक एक करके अप्रोच करते और सेल्स बढ़ाने में सालों लगा देते। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर को IBM के साथ लाइसेंस कर दिया, जिससे लाखों कंप्यूटर में विंडोज इंस्टॉल होने लगा बिना ज्यादा मेहनत किए। सीख, ज्यादा मेहनत करने से बेहतर है ऐसा तरीका ढूंढना जिससे आपकी मेहनत मल्टीप्लाई हो सके। 2, एलोन मस्क काम ज्यादा नहीं, दिमाग तेज लगाओ। एलोन मस्क दुनिया के सबसे बिजी एंटरप्रेन्योर्स में से एक है, लेकिन क्या वो हर छोटी चीज खुद करते हैं? नहीं, वो सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस करते हैं और बाकी काम ऑटोमेट या डेलीगेट कर देते हैं। एग्जाम्पल, टेस्ला की शुरुआत में इलॉन मस्क खुद असेंबली लाइन पर काम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग को ऑप्टिमाइज किया, रोबोटिक्स और AI को यूज किया और सिर्फ स्ट्रेटेजी और इनोवेशन पर ध्यान दिया। नतीजा, टेस्ला बिना किसी ट्रेडिशनल मार्केटिंग के भी सबसे तेजी से बढ़ने वाली कार कंपनी बन गई। सीख, हर काम खुद करने के बजाय सिस्टम और ऑटोमेशन का इस्तेमाल करो ताकि आपका बिजनेस खुद ब खुद ग्रो करे। 3, वॉरेन बफेट हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करो। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर्स में से एक हैं, लेकिन क्या वो दिन भर मेहनत करके पैसे कमाते हैं? नहीं। एग्जाम्पल,
अगर वॉरेन बफेट सिर्फ हार्ड वर्क से अमीर बनना चाहते तो वो भी बाकी लोगों की तरह 9 से 5 जॉब करते, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने पैसों को सही जगह इन्वेस्ट किया, जिससे उनका वेल्थ खुद ब खुद बढ़ता चला गया। आज उनके पास इतना पैसा है कि अगर वो एक दिन भी काम न करें तो भी उनका नेटवर्थ बढ़ता रहेगा। सीख, स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करो ताकि आपको हर समय पैसे कमाने के लिए मेहनत न करनी पड़े। 4. जेफ बेजोस, हार्ड वर्क मत करो, स्मार्ट वर्क के लिए सिस्टम बनाओ। जेफ बेजोस ने अमेज़न को दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी बना दिया, लेकिन उन्होंने हार्ड वर्क से ज्यादा सिस्टम्स पर ध्यान दिया। एग्जाम्पल, अगर जेफ बेजोस हर कस्टमर का ऑर्डर खुद प्रोसेस करने लगते तो क्या अमेज़न इतनी बड़ी कंपनी बन पाती? बिल्कुल नहीं। उन्होंने ऑटोमेशन एंड लॉजिस्टिक सिस्टम्स बनाए जिससे अमेज़न बिना रुके 24 घंटे ऑर्डर्स प्रोसेस कर सकता है। आज अमेज़न दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी है और जेफ बेजोस को हर छोटे काम में मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सीख, हर चीज खुद करने के बजाय ऐसे सिस्टम बनाओ जो आपके लिए काम करें। 5. विराट कोहली, सिर्फ हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट ट्रेनिंग करो। स्पोर्ट्स में भी हार्ड वर्क करने से ज्यादा जरूरी स्मार्ट तरीके से ट्रेनिंग करना होता है। विराट कोहली इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। पहले विराट कोहली ज्यादा वजन उठाने और जिम में घंटों बिताने को ही फिटनेस समझते थे, लेकिन जब उन्होंने स्मार्ट तरीके से ट्रेनिंग शुरू की, डाइट, सही एक्सरसाइजेज और रिकवरी पर फोकस किया, तो उनकी परफॉर्मेंस कई गुना बढ़ गई। नतीजा, अब वो ज्यादा ताकत और स्टेमिना के साथ खेलते हैं। कम मेहनत में ज्यादा आउटपुट। सीख, सिर्फ ज्यादा मेहनत करने से रिजल्ट नहीं मिलेगा, सही तरीके से मेहनत करना जरूरी है। अब इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू करें। सिर्फ ज्यादा मेहनत करने के बजाय ऐसा तरीका ढूंढें जिससे आपकी मेहनत मल्टीप्लाई हो सके। हर छोटी चीज खुद करने की बजाय सिस्टम्स और ऑटोमेशन को यूज करें। सिर्फ हार्ड वर्क से अमीर बनने की सोच छोड़ें। ऐसे और समय को स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करें। हर काम खुद करने के बजाय डेलीगेशन और सही स्ट्रेटेजी पर ध्यान दें। सिर्फ ज्यादा ट्रेनिंग करने से बेहतर है सही तरीके से ट्रेन करना सीखें। याद रखें, दुनिया में सफल वही होते हैं जो हार्ड वर्क को सही दिशा में लगाते हैं। अब हमने सीखा कि सक्सेसफुल लोग हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में कैसे बदलते हैं, लेकिन अगला सवाल ये है, कम एफर्ट में मैक्सिमम रिजल्ट कैसे लें? अगले चैप्टर में हम जानेंगे एफर्ट कम करके ज्यादा आउटपुट कैसे लिया जाए। ऐसे 5 प्रैक्टिकल तरीके जो आपकी प्रोडक्टिविटी को 10 गुना बढ़ा देंगे। चलिए अब अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अध्याय 5, कम एफर्ट में मैक्सिमम रिजल्ट कैसे लें। अब तक हमने समझा कि हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्क में कैसे शिफ्ट किया जाए, लेकिन असली सवाल ये है, क्या हम कम एफर्ट में ज्यादा रिजल्ट निकाल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल, लेकिन इसके लिए सही तकनीक और माइंडसेट की जरूरत है। इस चैप्टर में हम 5 हाई इंपैक्ट स्ट्रेटजी सीखेंगे जो आपको बिना एक्स्ट्रा मेहनत किए ज्यादा आउटपुट निकालने में मदद करेंगी। 1. लीवरेज प्रिंसिपल, ज्यादा मेहनत नहीं, ज्यादा इंपैक्ट पर फोकस करो। आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कम मेहनत करके भी बड़ी सफलता कैसे हासिल कर लेते हैं? उनका सीक्रेट है लेवरेज, अर्थात सही चीजों को सही तरीके से इस्तेमाल करना। एग्जाम्पल, एक इंसान खुद एक ब्रिक रखकर घर बनाता है, दूसरा इंसान मशीन और वर्कर्स की मदद से घर बनवाता है। कौन तेज और बेहतर रिजल्ट देगा? दूसरा इंसान, क्योंकि उसने अपनी मेहनत को मल्टीप्लाई किया। अपने टाइम, स्किल्स और नेटवर्क को मल्टीप्लाई करने के तरीके खोजें। सिर्फ अपनी ताकत पर भरोसा न करें, टूल्स, टेक्नोलॉजी और राइट पीपल का इस्तेमाल करें। हर बार जीरो से शुरुआत करने की बजाय पिछले एफर्ट्स को रीयूज करें। टेम्पलेट्स, सिस्टम्स, ऑटोमेशन। 2. कंस्ट्रेंट्स बेस्ड थिंकिंग, कम रिसोर्सेज में मैक्सिमम आउटपुट कैसे लें? आपने कभी गौर किया है कि जब समय, पैसा या साधन कम होते हैं तो क्रिएटिविटी ज्यादा आती है? इसे कंस्ट्रेंट्स बेस्ड थिंकिंग कहते हैं, यानी लिमिटेड रिसोर्सेज में ज्यादा सोचना। एग्जाम्पल, एक यूट्यूबर महंगे कैमरे और स्टूडियो के बिना भी शानदार वीडियो बनाता है क्योंकि वो एडिटिंग और स्टोरी टेलिंग पर ध्यान देता है। एक बिजनेसमैन लिमिटेड बजट में भी बड़ा ब्रांड बनाता है क्योंकि वो केवल हाई इंपैक्ट स्ट्रेटेजीज अपनाता है। अपनी हर समस्या को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखें। अगर बजट, टाइम या नॉलेज कम है तो शॉर्टकट्स ढूंढने की बजाय स्मार्ट तरीके अपनाएं। अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदलें, जो नहीं है उसकी चिंता छोड़कर जो है उस पर फोकस करें। रिसोर्सेज की कमी कभी रुकावट नहीं होती अगर आप सही तरीके से सोचें। 3. 10 गुना सोचना, छोटे टारगेट नहीं, बड़े गोल सेट करो। एग्जाम्पल, अगर कोई 10,000 रुपये कमाने का सोचता है तो वो छोटे कदम उठाएगा, लेकिन अगर कोई सीधा 1 लाख कमाने का सोचता है तो वो हाई लेवरेज एक्शंस अपनाएगा। छोटे गोल्स मत बनाओ, अपनी सोच को 10 गुना बड़ा करो। हर टास्क पर सोचो,
क्या इससे मेरी ग्रोथ 10 गुना बढ़ सकती है? छोटी बड़ी चीजों में उलझने की बजाय हाई इंपैक्ट स्ट्रेटेजीज अपनाओ। अगर आप छोटे सोचेंगे तो छोटे ही रिजल्ट मिलेंगे। बड़ा सोचें, बड़ा करें। चौथा, कॉम्पाउंड इफेक्ट। छोटे बदलाव, बड़े रिजल्ट्स। सक्सेस एक झटके में नहीं मिलती, बल्कि छोटे छोटे स्मार्ट चेंजेस से मिलती है। इसे ही कंपाउंड इफेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर होते हैं तो साल भर में 37 गुना बेहतर बन जाते हैं। अगर कोई रोज 10 मिनट एक नई स्किल सीखता है तो 1 साल में एक्सपर्ट बन सकता है। हर दिन बस 1% बेहतर बनने की कोशिश करें। छोटे छोटे स्मार्ट चेंजेस को लगातार बनाए रखें। हर दिन एक ऐसी एक्टिविटी करें जो आपकी ग्रोथ को मल्टीप्लाई करे। छोटे स्मार्ट इंप्रूवमेंट्स भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। पांचवा, एनर्जी एंड फोकस मैनेजमेंट। ज्यादा मेहनत नहीं, सही टाइम पर सही मेहनत। हार्ड वर्क तब भी बेकार हो सकता है जब आपकी एनर्जी और फोकस सही जगह न लग रहा हो। इसीलिए सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं, बल्कि एनर्जी मैनेजमेंट भी जरूरी है। एग्जाम्पल, कोई इंसान सुबह सबसे प्रोडक्टिव रहता है लेकिन बेकार के कामों में अपना टाइम बर्बाद कर देता है। कोई दूसरा इंसान अपनी एनर्जी को सबसे जरूरी कामों में लगाता है और तेजी से आगे बढ़ता है। पहचानो कि दिन में आपका एनर्जी लेवल कब सबसे ज्यादा होता है। उसी समय सबसे इंपॉर्टेंट काम करो। बेकार की मीटिंग्स, सोशल मीडिया और डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करो। रात भर जाग कर काम मत करो। अच्छी नींद और सही डाइट लो ताकि दिमाग तेजी से काम करे। सिर्फ हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट एनर्जी एंड फोकस मैनेजमेंट करो। अब इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करें। अपनी मेहनत को गुणा करो। रिसोर्सेज की कमी को अपनी ताकत बनाओ। छोटे गोल्स मत बनाओ, बड़ा सोचो। हर दिन 1% ग्रोथ को मेंटेन करो। सही टाइम पर सही एफर्ट लगाओ। अब आपका अगला सवाल होगा, स्मार्ट वर्क को अपनी डेली हैबिट कैसे बनाएं? अगले चैप्टर में हम सीखेंगे ऐसे 4 प्रैक्टिकल स्टेप्स जो स्मार्ट वर्क को आपकी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना देंगे। चलिए अब अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। अध्याय 6, स्मार्ट वर्क को डेली हैबिट कैसे बनाएं? स्मार्ट वर्क एक बार सीखना आसान है, लेकिन इसे अपनी रोजमर्रा की आदत बनाना सबसे बड़ी जीत है। स्मार्ट वर्क सिर्फ एक स्ट्रेटेजी नहीं है, बल्कि ये एक माइंडसेट और लाइफस्टाइल है। लेकिन सवाल ये है कि इसे एक ऑटोमेशन मोड में कैसे डालें ताकि हमें बार बार सोचना ना पड़े। इस चैप्टर में हम 4 पावरफुल और डीप स्ट्रेटेजी सीखेंगे जो स्मार्ट वर्क को आपकी डेली रूटीन का हिस्सा बना देंगे। 1, एनवायरनमेंट डिजाइन। खुद को स्मार्ट वर्क करने के लिए मजबूर करो। आपका माहौल ही तय करता है कि आप हार्ड वर्क करेंगे या स्मार्ट वर्क। अगर आपका एनवायरनमेंट ही प्रोडक्टिविटी और स्मार्ट वर्क के खिलाफ है तो आप चाहकर भी इसे हैबिट नहीं बना पाएंगे। एग्जाम्पल, अगर एक स्टूडेंट के आसपास हमेशा डिस्ट्रैक्टिंग चीजें, फोन, सोशल मीडिया, टीवी रहती हैं, तो क्या वो स्मार्ट स्टडी कर पाएगा? लेकिन अगर वो एक ऐसा सेटअप बना ले जहां सिर्फ एसेंशियल टूल्स, माइंड मैप्स और स्टडी मटेरियल्स हों, तो क्या उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी? बिल्कुल, क्योंकि माहौल ही हमारी आदतों को कंट्रोल करता है। अपने काम करने की जगह वर्कस्पेस को ऑप्टिमाइज करें। सिर्फ वही चीजें रखें जो स्मार्ट वर्क को सपोर्ट करें। अपने मोबाइल और लैपटॉप पर नॉन प्रोडक्टिव चीजों को हाइड या ब्लॉक करें। स्मार्ट वर्क रिमाइंडर का इस्तेमाल करें, जैसे हर 2 घंटे बाद खुद से सवाल पूछें, क्या मैं स्मार्ट तरीके से काम कर रहा हूं? अगर आपका एनवायरनमेंट सही होगा तो आपको खुद को पुश नहीं करना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क अपने आप होगा। दूसरी, डिसीजन फटीग खत्म करो। पहले से सोचे बिना स्मार्ट वर्क करना सीखो। क्या आपने नोटिस किया है कि हम जितने ज्यादा डिसीजंस लेते हैं उतना ज्यादा कंफ्यूज्ड और थके हुए महसूस करते हैं? इसी को कहते हैं डिसीजन फटीग। जब दिमाग बार बार छोटे छोटे फैसले लेकर थक जाता है और फिर सही निर्णय नहीं ले पाता। एग्जाम्पल, एक एंटरप्रेन्योर हर दिन सोचता है आज मुझे किस टॉपिक पर काम करना चाहिए, लेकिन दूसरा एंटरप्रेन्योर पहले से ही एक वीकली प्लान बना चुका है जिससे उसे बार बार सोचना नहीं पड़ता। कौन ज्यादा प्रोडक्टिव होगा? जिसने पहले से प्लानिंग की हुई है। हर सुबह के छोटे छोटे डिसीजंस, क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या काम करना है, पहले से तय कर लें। हर हफ्ते का एक क्लियर स्मार्ट वर्क स्केड्यूल बनाएं ताकि हर दिन नया प्लान बनाने में समय बर्बाद ना हो। 1 टास्क पर सेशन रूल अपनाएं। एक समय में सिर्फ एक जरूरी काम पर फोकस करें। अगर आपको रोज सोचने में ज्यादा समय लग रहा है तो आप स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे। अपने फैसले पहले से ही फिक्स कर दो। 3, ट्रिगर एंड रिवॉर्ड सिस्टम। अपने दिमाग को स्मार्ट वर्क करने के लिए ट्रिक करो। हैबिट्स अपने आप नहीं बनती, उन्हें एक ट्रिगर और रिवॉर्ड की जरूरत होती है। अगर आप स्मार्ट वर्क को मजेदार और रिवॉर्डिंग बना देंगे तो ये जल्दी आपकी आदत बन जाएगा। एग्जाम्पल, एक लेखक हर दिन राइटिंग करने के बाद खुद को एक छोटा ट्रीट, चाय, कॉफी या 10 मिनट का ब्रेक देता है। इससे उसके दिमाग को पता चलता है कि काम करने से रिवॉर्ड मिलेगा। अब हर दिन उसका दिमाग
खुद ब खुद राइटिंग के लिए तैयार रहेगा। कोई भी स्मार्ट वर्क करने से पहले एक ट्रिगर सेट करें, जैसे कि पोमोडोरो टाइमर, म्यूजिक या एक रिमाइंडर। हर स्मार्ट वर्क टास्क पूरा करने के बाद खुद को कोई छोटा रिवॉर्ड दें। इससे आपका दिमाग इसे हैबिट बना लेगा। कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रखो, यानी किसी दोस्त, कोच या टीम मेंबर को बताओ कि तुम क्या अचीव करोगे। अगर स्मार्ट वर्क करने पर मजा आएगा तो इसे हैबिट बनने से कोई नहीं रोक सकता। चौथा, फेल प्रूफ सिस्टम बनाओ ताकि कभी भी वापस पुरानी आदतों में न जाओ। स्मार्ट वर्क को हैबिट बनाना आसान है, लेकिन इसे लंबे समय तक बनाए रखना असली चुनौती है। इसके लिए आपको फेल प्रूफ सिस्टम बनाना होगा जो आपको गलत रास्ते पर जाने से बचाए। एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान रोज सुबह एक्सरसाइज करने का प्लान बनाता है लेकिन अलार्म बजते ही स्नूज कर देता है तो वो हैबिट नहीं बना पाएगा। लेकिन अगर वो अलार्म को कमरे की दूसरी तरफ रखे, वर्कआउट क्लोथ्स पहले से तैयार रखे और एक जिम बडी बना ले, तो क्या वो ज्यादा कंसिस्टेंट रहेगा? बिल्कुल, क्योंकि उसने खुद को फेल प्रूफ बना लिया। अपने स्मार्ट वर्क गोल्स को पब्लिकली अनाउंस करें, इससे आपको खुद को जवाबदेह रखने में मदद मिलेगी। अपने हर प्रोग्रेस को ट्रैक करें, जैसे कि जर्नल, ऐप या प्लानर में डेली प्रोग्रेस लिखें। अपने हर गोल के लिए एक बैकअप प्लान रखें ताकि किसी भी वजह से रुकने पर आप वापस पटरी पर आ सकें। अगर आप अपनी आदतों को फेल प्रूफ बना लेंगे तो कभी भी वापस पुरानी गलतियों पर नहीं जाएंगे। अब इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करें। एनवायरनमेंट सही बनाओ, डिसीजन फटीग खत्म करो, ट्रिगर और रिवॉर्ड सिस्टम अपनाओ, फेल प्रूफ सिस्टम बनाओ। अब अगले और सबसे धमाकेदार चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, द फाइनल फॉर्मूला, स्मार्ट वर्क से लाइफ बदलो। अध्याय 7, द फाइनल फॉर्मूला, स्मार्ट वर्क से लाइफ बदलो। अब तक आपने जाना कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में क्या फर्क है, कैसे सिर्फ हार्ड वर्क से सफलता की गारंटी नहीं मिलती और स्मार्ट वर्क करने के तरीके क्या हैं। लेकिन असली सवाल है, अब इससे अपनी लाइफ कैसे बदलें? आज हम आपको एक फाइनल फॉर्मूला देने वाले हैं जिससे आप अपनी मेहनत को स्मार्ट वर्क में बदल सकते हैं और अपनी लाइफ को एक नई दिशा दे सकते हैं। द फाइनल फॉर्मूला, स्मार्ट वर्क के 5 पिलर। अब तक आपने अलग अलग चैप्टर्स में कई कॉन्सेप्ट्स और स्ट्रेटजी सीखी, लेकिन स्मार्ट वर्क को रोज की जिंदगी में अप्लाई करने के लिए इन 5 पिलर्स को समझना जरूरी है। 1, फोकस, सही चीज पर काम करें, हर चीज पर नहीं। दुनिया के सबसे सफल लोग हार्ड वर्क नहीं बल्कि सही जगह पर एफर्ट लगाने में विश्वास करते हैं। एग्जाम्पल, एक एंटरप्रेन्योर है जो 14 घंटे काम करता है लेकिन सही स्ट्रेटजी नहीं अपनाता, इसलिए ग्रोथ नहीं होती। वहीं दूसरा एंटरप्रेन्योर दिन में सिर्फ 6 घंटे काम करता है, लेकिन वह सिर्फ वही काम करता है जो बिजनेस को ग्रो करेगा। हार्ड वर्क करने से पहले यह तय करें कि आप किस पर मेहनत कर रहे हैं। अगर आप गलत चीज पर मेहनत करेंगे तो कितना भी समय लगा लें, कोई फायदा नहीं होगा। 2, लेवरेज, अकेले मत चलो, स्मार्ट रिसोर्सेज यूज करो। सिर्फ हार्ड वर्क करने वाले लोग हर काम खुद करने की कोशिश करते हैं, जबकि स्मार्ट वर्क करने वाले टूल्स, ऑटोमेशन और नेटवर्किंग का सहारा लेते हैं। एग्जाम्पल, एक डिजिटल मार्केटर हर दिन मैनुअल रिपोर्ट्स बनाता है और उसमें घंटों लगाता है। दूसरा, मार्केटर एआई टूल्स और ऑटोमेशन का इस्तेमाल करता है, जिससे वही काम कुछ ही मिनटों में हो जाता है। अगर आप टेक्नोलॉजी, नेटवर्किंग और राइट टूल्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप हार्ड वर्क ही कर रहे हैं। स्मार्ट वर्क करने के लिए काम आसान बनाइए, खुद को फ्री कीजिए और बिगर गोल्स पर फोकस कीजिए। 3, सिस्टम्स एंड स्ट्रेटजीज, बिना सिस्टम के सिर्फ मेहनत बेकार है। हर बार जीरो से शुरू करने की बजाय एक ऐसा सिस्टम बनाइए जो आपके लिए लगातार काम करे। एग्जाम्पल, इमेजिन कीजिए कि 2 लोग सोशल मीडिया पर कंटेंट बना रहे हैं। पहला हर दिन नई स्ट्रैटेजी सोचकर पोस्ट करता है और अनगिनत घंटे खर्च करता है। दूसरा एक बार कंटेंट स्ट्रैटेजी बनाता है, ऑटो स्केड्यूलिंग करता है और एक सिस्टम बनाकर काम करता है। अगर आपको हर दिन नया सोचना पड़ रहा है तो आप हार्ड वर्क कर रहे हैं। स्मार्ट वर्क करने का मतलब एक बार सिस्टम बनाना और उसे ऑप्टिमाइज करना है ताकि रिजल्ट अपने आप आते रहें। 4, स्किल स्टैकिंग, सिर्फ मेहनत से कुछ नहीं होगा, सही स्किल्स चाहिए। आज की दुनिया में सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं मिलेगा, आपको सही स्किल्स सीखनी होंगी। एग्जाम्पल, एक फ्रीलांसर सिर्फ हार्ड वर्क करता है, क्लाइंट्स के लिए बेसिक काम करता है और उसकी ग्रोथ स्लो होती है। वहीं दूसरा फ्रीलांसर हाई इनकम स्किल सीखता है, क्लाइंट्स को ज्यादा वैल्यू देता है और 2 गुना इनकम कमाता है। दुनिया तेजी से बदल रही है। अगर आप नए और हाई वैल्यू स्किल्स नहीं सीखेंगे तो कितना भी हार्ड वर्क कर लें, आपका ग्रोथ लिमिटेड रहेगा। 5, स्मार्ट एक्शन, सिर्फ प्लान बनाने से कुछ नहीं होगा, एक्शन जरूरी है। सिर्फ स्मार्ट वर्क के बारे में जानना काफी नहीं है, इसे अप्लाई करना सबसे जरूरी चीज है। एग्जाम्पल,
एक इंसान ने बहुत सारी सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ी, बहुत सारे प्रोडक्टिविटी टिप्स सीखे, लेकिन एक्शन नहीं लिया। वहीं दूसरा इंसान एक सिंपल प्लान बनाकर हर दिन उसे इंप्लीमेंट करता गया और कुछ ही महीनों में अपनी लाइफ बदल दी। स्मार्ट एक्शन बराबर स्मार्ट वर्क का असली फॉर्म है। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलेगा जब तक कि आप उसे एक्शन में न बदलें। अब जब आपको स्मार्ट वर्क का असली फॉर्मूला समझ आ गया है तो इसे अपनी लाइफ में कैसे लागू करें। सही चीज पर काम करें, हर चीज पर नहीं। अपनी लाइफ में उन कामों की पहचान करें जो असल में आपके गोल्स तक पहुंचाएंगे। लेवरेज करें, खुद सब कुछ मत करें। सही टूल्स, ऑटोमेशन और डेलीगेशन का इस्तेमाल करें। एक बार सिस्टम बनाइए, हर दिन जीरो से मत शुरू कीजिए। कोई भी चीज अगर बार बार करनी पड़ रही है तो उसके लिए सिस्टम बनाएं। सिर्फ मेहनत मत करें, हाई इनकम स्किल्स सीखें। इससे कम एफर्ट में ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। एक्शन लीजिए। प्लान बनाने से कुछ नहीं होगा, एग्जीक्यूशन जरूरी है। अब आपकी लाइफ बदलने का समय है। अब आपके पास वो फॉर्मूला है जिससे आप हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में बदल सकते हैं और कम एफर्ट में मैक्सिमम सक्सेस पा सकते हैं। लेकिन याद रखें, जानकारी से कुछ नहीं होगा जब तक कि आप एक्शन नहीं लेंगे। स्मार्ट वर्क का असली मतलब सिर्फ कम मेहनत करना नहीं, बल्कि सही जगह मेहनत करना है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या आप वाकई में इसे अपनी लाइफ में अपनाने के लिए तैयार हैं? आपके पास हर जरूरी स्ट्रेटेजी है। आप जानते हैं कि कैसे कम एफर्ट में मैक्सिमम रिजल्ट लिया जा सकता है। आप समझ चुके हैं कि बिना सही स्ट्रेटेजी के हार्ड वर्क बेकार है। अब गेंद आपके पाले में है। आप दो रास्तों में से कोई एक चुन सकते हैं। पहला रास्ता, वही पुराने तरीके से काम करते रहना, बिना स्ट्रेटेजी के मेहनत करना और स्लो ग्रोथ देखना। दूसरा रास्ता, आज से स्मार्ट वर्क की फिलॉसफी अपनाना, सही दिशा में मेहनत करना और अपनी लाइफ में वो बदलाव लाना जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। अब आपके लिए एक फाइनल चैलेंज। आज ही एक पेपर उठाइए और लिखिए, कौन से 3 ऐसे काम हैं जो आप रोज करते हैं लेकिन स्मार्ट तरीके से कर सकते हैं। क्या आप अपनी मेहनत को सिस्टम और ऑटोमेशन से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? आप कौन सी हाई इनकम स्किल्स सीख सकते हैं जिससे आपको कम एफर्ट में ज्यादा रिजल्ट मिले? याद रखिए, स्मार्ट वर्क सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि एक माइंडसेट है। सक्सेस का असली राज सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि सही मेहनत करना है। जो लोग अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाते हैं वही दुनिया में सबसे आगे बढ़ते हैं। तो अब आप क्या चुनेंगे, हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क? आपकी नई स्मार्ट जर्नी अभी से शुरू होती है। अपना पहला कदम उठाइए और अपने फ्यूचर को डिजाइन कीजिए। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे अपने काम को फिनिश करें, कैसे आप अपने हर काम को पूरा कर सकते हैं, तो इस वीडियो पर क्लिक करें। हम आपसे वही मिलेंगे। धन्यवाद।